विषय है वो है भरोसा के ऊपर। विश्वास और भरोसा ये दोनों दो चीज़ है, हमें इसको समझना पड़ेगा। इसके लिए आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 17 अध्याय 7 पद, जहाँ पर लिखा हुआ है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। प्रियों, हम सबसे पहले विश्वास और भरोसा में जो अंतर है उसको हम जान लेंगे। जैसे एक व्यक्ति, दो पहाड़ियों के बीच में एक खाई है और वहाँ पर एक रस्सी खींचा हुआ है, और उस रस्सी पर वो व्यक्ति इधर से गया और उधर से आ गया। फिर वो अपने कंधे पर एक साइकिल लेकर चला गया, इधर से गया उधर से आ गया। फिर लोगों से उसने प्रश्न किया, क्या मैं किसी को अपने कंधे पर बैठाकर उस पार जा सकता हूँ? लोगों ने बहुत जोर से कहा कि आप बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जा सकता हूँ तो हाँ हाँ आप बिल्कुल जा सकते हैं, मेरा पूरा विश्वास है। तो वो बोला कि आप में से कोई आइए मेरे कंधे पर बैठने के लिए। प्रियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, किसी ने नहीं किया। लेकिन उसका एक बेटा था जिसकी ज़्यादा उम्र अभी नहीं थी, फिर भी 18-20 साल का था, और वो दौड़ कर गया और बोला, पिताजी मैं आपके कंधे पर बैठने के लिए तैयार हूँ। और उसने बेटा को बिठाया और इस पार से उस पार, उस पार से इस पार चला गया। लोगों ने सवाल किया उस छोटे से लड़का से कि हम लोग की हिम्मत नहीं हुई, आप कैसे चले गए? उसने बोला, वो मेरा पिता है और इसलिए मेरा पूरा भरोसा अपने पिता पर है। प्रियों, यही है विश्वास में और भरोसा में फर्क। लोगों ने क्या किया? लोगों ने विश्वास किया, लेकिन बेटा ने क्या किया? भरोसा किया। इसलिए प्रियों, भरोसा और विश्वास को एक पलड़े में ना तौलें। हमें विश्वास है कि जवान सिंह भी भूखे रह सकता है, लेकिन परमेश्वर के डरवैये कभी भूखे नहीं रह सकते। विश्वास है, लेकिन क्या इतना भरोसा है? प्रियों, ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे और आपके लिए। कितना अच्छा लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे, सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कोई चिंता न होगी कि वह तब भी फलता रहेगा। प्रियों, ये होगा परमेश्वर पर भरोसा करने का प्रतिफल, परिणाम। हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिणाम हो, रिजल्ट हो, और वो रिजल्ट है ऐसा वृक्ष जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, और जब घाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे, उसे सूखे वर्ष में उनके विषय में कोई चिंता न होगी कि वह तब भी फलता रहेगा। धन्य के बारे में आप सब जानते हैं, पिछले दिनों में भी हमने चर्चा की थी, आज भी थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे। ब्रदर पीजे जॉन भी इसके बारे में बताए थे। भजन संहिता 1 अध्याय और उसका 1 से 3 पद हम पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। ये 3 विशेष गुण हमारे जीवन में होना है। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना, और ठट्ठा करने वालों के मंडली में नहीं बैठना। प्रियों, हम एक अनोखा और एक चुना हुआ परमेश्वर के संतान हैं। इसलिए प्रियों, हमें अपने पिता की महिमा करनी है। फिर क्या लिखा हुआ है दूसरे पद में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन, रात दिन का मतलब क्या हुआ? जब भी हमारे मन में विचार हो तो परमेश्वर के बारे में,
परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के बारे में, और हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन अंश अंश परमेश्वर में बढ़ता जाए, इसके लिए प्रियो। फिर वही बात तीसरे पद में लिखा हुआ है जो आपने यिर्मयाह में पढ़ा, उसी बात की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ एक पेड़ की तुलना दिया गया है एक मनुष्य के लिए, और लिखा हुआ अंत में जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। कितनी बड़ी बात है। आप पिछले दिनों में देखे थे, विजय जी आपको बताए थे यीशु के बारे में, किस तरह से इस वचन से दाहिने बाएं नहीं मुड़ना है, इसी पर रात दिन ध्यान देना है तो प्रभावशाली बनेगा। जहां जहां तू जाएगा तेरा काम सफल होगा। प्रियो, बहुत सी बातें हैं बाइबल में, हम सब की ओर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास उतना पर्याप्त समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये थोड़े से समय में हम चाहते हैं कि उन मुख्य चीजों को आप अपने अंदर बिठा लें, जिससे आप भी एक धन्य व्यक्ति बन जाएं और आपका जड़ भी किस वृक्ष से लगा हो, सच्ची दाखलता से लगा हो, जो अपने ऋतु में फलता और घाम में भी पत्ते उसके नहीं मुरझाते। प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला प्रियो कभी लज्जित नहीं होता। अब आप वहां पर पाएंगे, क्या बाप लज्जित हुआ? क्या बेटा लज्जित हुआ? नहीं हुआ। न बाप लज्जित हुआ न बेटा लज्जित हुआ, बल्कि दोनों रस्सी के इस पार और उस पार आराम से चले गए, आराम से चले आए। आप लोग सर्कस में देखते होंगे किस तरह से एक लड़की आती है और रस्सी पर चलकर, पहले बांस लेकर, फिर साइकिल लेकर, फिर अपने कंधे पर अन्य लड़की को बैठाकर इस पार से उस पार चले जाते थे। मैं शुरू में देखा था उन चीज़ों को, और वही चीज़ मैंने आवर डेली ब्रेड में पढ़ा, तो मैंने पाया कि सच में विश्वास और भरोसा में कितना फर्क है। हमने तो विश्वास किया कि वो सच में इधर से उधर चला जाएगा, लेकिन जब उसने आह्वान किया कि आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तो हमने बैठना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हमारा भरोसा नहीं था। हमको लग रहा था कि नहीं, गोड़ फिसल जाएगा, रस्सी टूट जाएगी और हम गिर जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर उसी तरह से कहता है, बेटा और मेरे बेटे और बेटियों, मुझ पर भरोसा करना सीखो, और यदि तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो तुम्हें कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा, कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा प्रियो, उस बाप और बेटे की तरह। क्योंकि वचन कहता है भजन 34:5 में, क्या कहता है? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। प्रियो, कभी शर्मिंदा होने नहीं पाएगा। आप यदि जीवित परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो आप यकीन मानिए आपको कभी शर्मिंदा और लज्जित होने नहीं देगा। लेकिन आपको उसकी ओर देखना है। आप इधर उधर देखेंगे, पतरस के समान आप डूबेंगे। इसलिए प्रियो, वचन कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उसका मुख कभी काला न होने पाया। क्यों? क्योंकि हम भजन 20:7 में पढ़ते हैं, दाऊद एक राजा था, उसके पास अनेक सैनिक थे, अस्त्र शस्त्र से सारी चीजें थी, लेकिन फिर भी वो कहता है, ये पद हमें काफी प्रभावित करता है, शायद हो सकता है आप लोगों को भी प्रभावित करे। किसी को रथों को, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। प्रियो, हम छोटी सी बातों में हम जो है अपने आप पर घमंड करने लगते हैं, अपने आप पर जो है अभिमान करने लगते हैं। हमारे पास ये है, वो है, हम इतने सुंदर हैं, हमारे पास ये योग्यताएं हैं, हमारे पास ये ऐसा मकान है, ऐसा गाड़ी है और ऐसा ये चीज है। लेकिन प्रियो, दाऊद कहता है किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। हम किसका नाम लेते हैं? किसके भरोसे हम इस संसार में जी रहे हैं? किसके भरोसे हम चल रहे हैं? प्रियो, जब हम प्रभु के मार्ग में बढ़ते हैं, काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, काफी आपको चुनावों का सामना करना पड़ता है। आपने साधु सुंदर सिंह का पिछले दिनों में अपने कहानी विस्तार से सुना, लगभग हम सोचते हैं 5 एपिसोड में, लेकिन
आपने देखा होगा कि कितनी कीमत उनको चुकानी पड़ी, कैसे कैसे चुनाव उनको करना पड़ा। आने वाले और मिशनरियों के बारे में हम देखेंगे। और प्रियो, उन मिशनरियों को नहीं, हमें और आपको भी वो कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे भी चुकाना पड़ा, लेकिन हमारा धन्य है प्रभु जो हमें लज्जित नहीं होने दिया, बल्कि हमारे गांव ही और समाज में हमको पूंछ नहीं सिर बना। ये प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि हमने केवल उस पर भरोसा करना सीखा। अपने जायदाद पर नहीं, अपने मकान पर नहीं, अपने जाति बिरादरों पर नहीं, अपने रिश्तेदारों पर नहीं, अपने बुद्धि ज्ञान पर नहीं, हमने भरोसा किस पर किया? केवल और केवल अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर, जिसने कहा जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कितना धन्यवाद है। उसी तरह हम देखते हैं प्रियो, क्यों? इसलिए हुआ, भजन 25 2 और 3 में हम पढ़ते हैं, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। प्रियो, ये प्रार्थना करना है, प्रभु हमने तो केवल आप पर भरोसा रखा है, हमें लज्जित होने ना दे, और मुझ पर मेरे शत्रुओं को आनंदित होने ना दे, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा। और प्रभु का वचन कहता है, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वही लज्जित होंगे। प्रियो, जो प्रभु के लोगों को अकारण निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, सताते हैं, गालियां देते हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं, यहां तक कि मारते पीटते भी हैं, प्रियो उनको एक दिन लज्जित होना है। अकारण करते हैं। मत्ती का सुसमाचार पढ़ेंगे तो वहां पाया हुआ है, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में बुरी बुरी बातें कहेंगे, निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है। प्रियो, रोमियो के पत्र में पौलुस लिखते हैं 10:11 में, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पवित्र शास्त्र कहता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, प्रियो हमें वो कभी लज्जित नहीं होने देगा। और आप याद कीजिए, पुराने नियम में क्या दानियल को प्रभु लज्जित होने दिया? क्या सदरक, मेशक, अबेदनगो को प्रभु लज्जित होने दिया? क्या यहोशापात को लज्जित होने दिया? और जब एक बालक के रूप में दाऊद जाता है गोलियत के सामने, तो क्या लज्जित होने दिया? नहीं। और जब 5000 से अधिक लोगों की भीड़ थी और मात्र 5 रोटी और 2 मछली थे, क्या लज्जित होने दिया? जब लाजर 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ था और लोग बोल रहे हैं बदबू आती होगी, और यीशु मसीह बोला और पत्थर हटाओ, लाजर बाहर आ जा, क्या लज्जित होने दिया? जबकि थोमा बोला था चलो हम इनके साथ मरने को चलते हैं। जो थोमा यीशु मसीह के हमेशा साथ रहने वाला व्यक्ति था। और जब यीशु मसीह बोला कि मेरा मित्र लाजर सो गया है, चलो उसको जगाने, ये बोला जिंदा था तो गए नहीं, अब मर गया तो जाएंगे। थोमा स्पष्ट कर रहा है वो मर गया, फिर भी यीशु मसीह बोलते हैं नहीं चलो, और ये लोग गए, पत्थर हटाया, लाजर बाहर आ। लोग हंस रहे थे, तरह तरह के बातें बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे, लेकिन वहां प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वास करने वालों को क्या लज्जित होने दिया? प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है जिसे हमको ध्यान देना है। रोमियो 9:33 जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा, वह लज्जित ना होगा। प्रियो, इस बात को हमेशा स्मरण रखें, धर्मी जन के जीवन में जो कुछ भी हो जाए सब भलाई को उत्पन्न करता है, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी बात हो। हम इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है
जो पाएगा वो खोएगा, जो खोएगा वो पाएगा। अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, लेकिन अंत में आप पढ़ेंगे 42 अध्याय में तो सब कुछ उसने पा लिया, लेकिन उसके अंदर एक निश्चय था। हम अय्यूब 19:25 में देखते हैं, मुझे तो निश्चय है। आप अय्यूब पहला अध्याय पढ़ लीजिएगा घर पर, पता चल जाएगा अय्यूब कैसा था और कितनी उसकी बर्बादी हुई। सब कुछ खत्म हो गया, अंत में उसका शरीर भी घायल हो गया, लेकिन फिर भी धन्य है अय्यूब, प्रभु का दास जो कहता है मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। प्रियो, जो कुछ भी हो रहा है होने दो, लेकिन मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मृत नहीं है, मूर्तियां नहीं है ना, हो वेदी नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर है, जीवित है, और वो अंत में पृथ्वी पर हमको क्या करेगा? खड़ा करेगा। इसलिए प्रियो, हमें कभी भी संकोच नहीं करना है, संदेह नहीं करना है, डरना नहीं है। परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा। प्रियो, भजन 22:5 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने तेरी दुहाई दी, तूने उनको छुड़ाया, वे तुझ पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित नहीं हुए। क्यों लज्जित नहीं हुए? इसलिए कि वो जीवते परमेश्वर पर भरोसा रखते थे। प्रियो, हमारा और आपका भरोसा कहां पर है और किसके साथ है? केवल विश्वास करना पर्याप्त नहीं है, यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। और आपके जीवन में थोड़ी सी परेशानी आ जाए, यीशु मसीह को उठा के रख दिए टेबल पर या ताका पर, है ना, देहात में कहानी है ताक पर, और लगे अपना बुद्धि ज्ञान का प्रयोग करने। उस समय कहां चला गया आपका विश्वास? आप तो उसी समान हो गए। पिता ने बुलाया, उस खेल वाले ने बुलाया, कोई व्यक्ति जाने को तैयार नहीं। प्रियो, हमारा सबसे काम पहला है प्रार्थना करना, घुटना टेकना। ये बड़ी उपलब्धि होगी। आपके घर में, परिवार में कोई भी समस्या हो, पूरा परिवार के साथ घुटना टेकी प्रार्थना कीजिए, प्रभु सब आपके नियंत्रण में, आप सब कुछ कर सकते हैं। क्या इतना समय आपके पास है? कितना विश्वास है आपके पास? क्या इतना आपको भरोसा है परमेश्वर पर? प्रियो, हमारा एक विश्वासी भाई है और उसने फोन किया कि मेरी पत्नी जहर खा ली है, आप लोग प्रार्थना कीजिए। हम लोगों ने पूरा परिवार घुटना टेका प्रार्थना की। हम लोग तुरंत हॉस्पिटल गए। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन प्रभु ने उसको बचाया। हम लोग रात में 8-9 बजे वापिस आए। प्रियो, प्रभु है जो हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। साधु सुंदर सेन को भी जहर खिला दिया था, क्या हुआ? वोमिटिंग हो गया। प्रभु अपने लोगों की सुरक्षा करता है, कोई भी समस्या क्यों ना हो। क्या करें हम पूरा परिवार, जितने लोग हैं विश्वासी में, हम प्रार्थना करें, प्रभु से उसका समाधान मांगे। प्रभु करेगा, निश्चय करेगा। और यही सबसे बड़ा भरोसा का प्रमाण है। हम सोचते हैं हमारा विश्वास का पैमाना क्या है, हमारा भरोसा का पैमाना क्या है। प्रियो, ये कोई स्केल नहीं है कि आप नाप सकें। यही तो है, आइए हम प्रार्थना करें, यही सबसे बड़ा पैमाना है। यदि कठिन परिस्थिति में कोई भी भाई बहन कहता है आइए हम प्रार्थना करें, यही विश्वास का बहुत बड़ा पैमाना है। यदि आपके अंदर विश्वास ना होता, यदि आपके अंदर प्रभु पर भरोसा ना होता, आप इतना नहीं कह पाएंगे। आप तुरंत किसी ऑटो वाला को बुलाएंगे, गाड़ी वाला को बुलाएंगे, मरीज को ला देंगे, तुरंत डॉक्टर के पास भागेंगे, लेकिन आप नहीं कह सकते आइए हम प्रार्थना करें। यही तो पैमाना है। और यदि आप इतना बोलते हैं, उसके बाद प्रार्थना हो ना हो, प्रभु सुन लिया आपकी प्रार्थना को। प्रियो, ये बात याद रखें, ये असली पैमाना है। आइए हम प्रार्थना करें। क्या आप परिवार में बोलते हैं जब विपरीत परिस्थिति होती है, अपनी पत्नी से, अपने बेटे से, अपनी बेटी से, आओ हम सब प्रार्थना करें? और ऐसा करके देखिए, ऐसा अनुभव करके अपने जीवन में देखिए क्या होता है। हमारा प्रभु सच में महान है, और खास तौर से उसके लिए जो उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। प्रभु ने साफ साफ कहा है,
तो मुझ पर विश्वास करते हो तो जो मैं करता हूँ वह नहीं बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करोगे, और आज हो रहा है। हम एक और पद पढ़ेंगे, यशायाह की किताब 49 अध्याय 23 पद। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उसकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयां होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़ कर तुझे दंडोत करेंगे, तेरे पांवों की धूली चाटेंगे। तब तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूं, मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक होंगे। क्या समझते हैं आप इसको? मामूली बात समझते हैं, छोटी बात समझते हैं? राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी नारियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयां होंगी। धाइयां समझते हैं? दाई, दूध पिलाने वाले। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़ कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांवों की धूली चाटेंगे। तब तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूं, मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित ना होंगे। प्रियो, हमारा आप सबसे ये आग्रह है, लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहेंगे, यदि भरोसा करना है, विश्वास करना है, तो एकमात्र सच्चे जीवित परमेश्वर पर कीजिए, और वो आपको कभी शर्मिंदा, कभी लज्जित होने नहीं देगा। आप इधर उधर कभी ना देखें, आप इधर उधर कभी ना ताकें, क्योंकि वह धर्म दाहिने हाथ से उठाकर आपकी सहायता करेगा। क्योंकि यशायाह 41:10 हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। और जिसका दाहिना हाथ परमेश्वर संभाले हो, उसको भला कौन शर्मिंदा करेगा, कौन लज्जित करेगा। इसलिए प्रियो, इस बात का ध्यान रखें, हम सदैव परमेश्वर पर भरोसा करना, विश्वास करना सीखें। प्रभु आप सबको आशीष दे।